हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल हमने 6 श्लोक तक अध्ययन किया भगवद का 16वां अध्याय। और भगवान कह रहे थे कि मैंने आपको जो दिव्य गुण है उनका विस्तार से वर्णन कर दिया। अब मैं असुरों के गुणों का विस्तार से वर्णन करूंगा। असुर इतना क्यों वर्णन कर रहे हैं भगवान? क्योंकि चीजों पे ध्यान देने से चीजें ठीक हो जाती हैं। अगर हम देखें हमारे अंदर ये दोष हैं, उन पे ध्यान दें और समझें हमें दूर करने हैं ये, तो उससे भी काफी राहत मिलती है। अपनी कमी को स्वीकार करने से ही हमारा काफी भला हो जाता है। क्योंकि ये बहुत बड़ी शुरुआत है कि अपने दोष देखना। और दिव्य गुणों में आया था कि दूसरों के दोष नहीं देखना दिव्य गुण है। कौन सा शब्द आया था, क्या किसी को याद है? हम्म हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। एनीबॉडी रिमेम्बर्स? दूसरों के दोष नहीं देखना एक दिव्य गुण है, भगवान ने बोला। उसके लिए एक शब्द आया था संस्कृत में, एनीबॉडी रिमेम्बर्स? नहीं, उसके लिए शब्द आया था अपैशनम। अपैशनम आया था कि दूसरों के दोष नहीं देखना, ये एक दिव्य गुण है। ये दिव्य गुण में आ रहा है। अवर्सन टू फॉल्ट फाइंडिंग, अपैशनम। दोष देखने से दूर रहना, उससे बचाव। देख पा रहे हैं आप? इनको बंद कर दीजिए आप। जो को होस्ट है वो अपनी अच्छी सेवा करें, फटाफट बंद करें। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। मैं इसको यूज कर सकता हूँ अपनी पावर। अभी आप कोई खोल नहीं पाएंगे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सो अभी अपने दोस्त नहीं देखना है तो फिर क्या करें? दोस्त देखने की प्रवृत्ति तो है, अपन दूसरा का दोस्त नहीं देखना है, बस दोस्त देखने की प्रवृत्ति है। तो अपने दोस्त देखिए, इसलिए भगवान बता रहे हैं देखो आपके अंदर कहीं ये दोस्त तो नहीं है। तो एक तो भगवान ने बताया 4 चीज असुरों की संपदा है जो पैदाइशी होती हैं, उसमें क्रोध भी था, और तीखा वचन बोलना, कठोर वचन बोलना, और ये 3 चीज थी, दंभ दर्प अभिमान और अज्ञान। अज्ञान में पड़े रहना ये भी असुरों का दोष है। अब भगवान कह रहे हैं मैं आपको विस्तार से बताता हूँ असुरों की कहानी। असुरों की क्या कहानी है? असुरों की एक कहानी तो यह है, भगवान ने बहुत सुंदर श्लोक बोला है, 7वां। उनको ये नहीं पता कि क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना, क्या कहना है, क्या नहीं कहना। कुछ नहीं पता असुरों को। ना उनमें शुद्धता है, ना आचरण पता है कैसे आचरण करना है। ये असुर है, ना इनके अंदर सत्य पाया जाता है। वो भगवान की बातों पर, गुरु की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। वो ध्यान देते हैं अपने अहंकार पर। मैं क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या सही लग रहा है, वही कहते हैं, वही आचरण करते हैं। भगवान कह रहे हैं उनमें ये नहीं पाया जाता। प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदुर आसुरा, जनाना विदुर आसुरा, न शौचम नापि च आचारो, न सत्यम तेसु विद्यते। ये पढ़ने से ना शांति मिलती है कि भाई ये शौचम नहीं है, नहाएंगे नहीं सुबह उठ के। शौचम ये भी तो है। शौचम ये असुर गुण है, अगर हम नहीं नहाए अभी मंगला आरती में नहीं, तो ये असुरों का गुण है। ये ना शौचम, आचरण सही नहीं है। आचरण क्या होता है? आचरण मतलब उसका खुद का आचरण ठीक नहीं है, और व्यवहार होता है दूसरों के साथ करते हैं हम, आचार विचार। प्रवृत्तिम क्या करना, निवृत्तिम क्या नहीं करना है। दे डोंट नो। ना जना ना विदुर आसरा। ना जना का मतलब क्या है?
प्रवृत्तिम चा निवृत्तिम चा जनाना विदु, विदु माने जानना, ना विदु, दे डोंट नो, दिस इज असुर। इसमें लिखा है स्त्रियों के लिए, आई थिंक जहां तक बात है, स्त्रियों को स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। देखो यहाँ पे लिखा साफ साफ। कई बार माता है ना, वो क्रोध करती है, प्रभु जी ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे बोल देते हैं। मैं जो बोलता हूँ मैं पढ़ा पढ़ा बोलता हूँ। मैंने बहुत बार पढ़ रखी है गीता, ये मेरे दिमाग में घुसी पड़ी हैं चीजें, तो मुझे पता नहीं होता मैं बोल कहाँ से रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे लिखा है, इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट ए वुमन शुड नॉट बी गिवन फ्रीडम। इसलिए मैं कहता हूँ स्त्रियों को जॉब नहीं करना चाहिए। फिर आपको लगता है क्यों बोल रहे हैं ऐसे प्रभु जी? स्त्रियों को प्रॉपर पुरुष के निगरानी में रहना चाहिए हमेशा ही, उनके लिए अच्छा है। अच्छा हमें ऐसे समझ रहे हैं, हम पे डाउट कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पे लिखा है, बट दे आर लाइक चिल्ड्रन। मैंने थोड़ी बोला है। अब बहुत बड़ी बड़ी माताएं तो हम बच्चे की तरह समझ रहे हो हमें, नहीं भाई, यार प्रभुपाद जी को तुम सीधा प्रभुपाद जी की बात तो काट रहे हो। स्त्रियां चाहे कोई भी हो, बच्चे की तरह स्वभाव होता है उनका, भगवान ने ऐसा बना रखा बॉडी, क्या करोगे आप? दे आर लाइक चिल्ड्रन। बच्चों को ध्यान में रखना पड़ता है, बच्चे हैं ना वो, तो इसलिए माताओं के साथ बहुत ध्यान से डीलिंग करना होता है। हमारी किसी की ट्रेनिंग नहीं हुई। माताओं के साथ डीलिंग एक बहुत बड़ा चैप्टर है। दे आर लाइक चिल्ड्रन। ऐसे एक एक बात बड़ी ध्यानपूर्वक है पढ़ने वाली। ये अमृत जैसे है, समय तो हमारे पास इतना नहीं होता, लेकिन आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने एक एक बात ऐसे लिखी है, गीता में तो मोतियों से जड़ रखी है गीता, क्योंकि प्रभुपाद जी गीता सबसे ज्यादा प्रचार होता है, सबसे ज्यादा बढ़ती है। बहुत ध्यान से लिखा हुआ है समाज के भले के लिए। इसलिए गीता को बारंबार पढ़ते रहो, बार 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 बार, और स्वीकार करो इसको। यहाँ पे सब कुछ लिखा है इसमें, देखो। हर मनुष्य समाज में कुछ ना कुछ धर्म ग्रंथों के नियम होते हैं, जिनको फॉलो करना होता है शुरू से ही। विशेष रूप से जो आर्य समाज है, आर्य मतलब जो वेदों को फॉलो करते हैं, लिखा है, जो वैदिक सभ्यता का अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं, हु आर नोन एज द मोस्ट एडवांस, उनको कहते हैं बहुत उन्नत लोग, जो वेदों को मानते हैं। दोज डू नॉट फॉलो द स्क्रिप्चर्स आर सपोज्ड टू बी डीमंस। जो वेदों शास्त्रों की बात नहीं मानते वो असुर हैं, साफ साफ। इसलिए ये कहा जाता है कि असुरों को नहीं पता धर्म ग्रंथों में क्या लिखा हुआ है, और ना ही उनको कुछ जानने की या फॉलो करने की कोई रुचि होती है। उनमें से मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो देम, जात लोग उनको नहीं जानते। यहाँ तक कि कुछ जानते भी हैं तो वो फॉलो नहीं करते। तो ये हम सबके अंदर ये असुरता है, हम ना सोचें कि ये कोई और लोग हैं। जितनी मात्रा में हम फॉलो नहीं करते उतनी मात्रा में असुर हैं। दे हैव नो फेथ, उनकी श्रद्धा नहीं है, और ना ही उनकी इच्छा है वेदों के कथनों को मानने की, उनकी इच्छा भी नहीं है। और जो असुर होते हैं वो साफ शुद्ध नहीं होते, वो साफ नहीं रहते। वो ना तो वो नहाते हैं और ना ही वो ढंग से जप करते हैं। तो लिखा एक्सटर्नली और इंटरनली। हमें हमेशा, प्रभुपाद लिखते हैं, देखो हमारे लिए हमेशा सावधान रहना चाहिए अपने शरीर को साफ रखने के लिए। कैसे? नहाकर, दांतों को ब्रश कर कर, शेविंग भी लिखा है, शेविंग करके, और कपड़े बदलकर एटसेट्रा। डेली कपड़े बदलने चाहिए। एज फार एज इंटरनल क्लीननेस इज कंसर्न, जहां तक अंदर की बात है सफाई की, हमेशा लिखा, देखो, हमेशा भगवान के नामों को याद करना चाहिए। वन शुड ऑलवेज रिमेम्बर एंड चैंट। अब देखो और भी लिखा, निरंतर लिखा है, हमेशा। ये तो गंदगी एक सेकंड में घुस जाती है अंदर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। असुर इन नियमों को पालन नहीं करते, पालन करना नहीं चाहते, पसंद नहीं करते। न अंदर की सफाई, न बाहर की सफाई।
वैसे मैंने पता नहीं कहीं पढ़ा था, उसके शास्त्र में होगा, कहते हैं कि जो सूर्य उदय के बाद स्नान होता है वो दानव स्नान होता है। ये भी कहीं आ रहा है, ऋषि स्नान, ब्रह्म देवताओं का स्नान, मनुष्य स्नान। जो ब्रह्म मुहूर्त में नहाता है वो ऋषियों का स्नान है। जो सूरज के बाद नहाता है निकलने के बाद वो तो दानव हो जाता है। पता नहीं ये कहाँ है, इसमें कहीं पे सुना है। आई डोंट नो वेदर इज करेक्ट और नो, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन सही है एक तरह से। कहीं होगा ही, कहीं से आया तो। दानव स्नान कर रहे हैं भाई। सूरज पहले आगे नहा के बैठे नहीं। सूरज क्या है, भगवान की परंपरा में है, सूरज गुरु जी आए हैं। सूरज का बहुत बड़ा रोल है हमारी जिंदगी में। सूर्य के बिना सारा संसार खत्म हो जाएगा। कम से कम सूर्य आने से पहले तो नहा लो। जैसे सब 12 बजे नहाएंगे, 1 बजे नहाएंगे, अभी सुन के भी सुनते नहीं हम सब लोग। सुनने वाली बात है। नहीं सुनेंगे तो नुकसान होगा। एज फॉर बिहेवियर, जहां तक व्यवहार की बात है, व्यवहार में बहुत सारे रूल हैं जिससे मनुष्य का जो व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए, जैसे कि मनुष्य संहिता में दिया गया है। मनुष्य संहिता क्या है, वो तो लॉ है। मनुष्य जाति के लिए कानून की किताब क्या है, मनुष्य संहिता पढ़नी चाहिए ना, इवन अप टू टुडे। इसलिए मैं कहता हूँ कि ब्रह्मचारी लोग चाहिए पढ़ने के लिए, तो समय कहाँ बताओ हमारे पास। इवन अप टू टुडे, आज तक भी जो लोग हिंदू हैं वो मनुष्य संहिता फॉलो करते हैं, प्रभुपा जी कह रहे हैं। उसमें लिखा है, क्या बोलते हैं इसको, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो भी है, जो पीढ़ियों से चलती आती है उनके लॉ उनमें दिया हुआ है, कैसे पैतृक संपत्ति, कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी चीजें चलती हैं, वहाँ कानून दिए हुए हैं। एंड अदर लीगलिटीज आर डिराइव्ड, बाकी सब कानून वगैरह दिए गए हैं, वहीं से लिए गए हैं, इसी किताब से। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड अदर, धरोहर जो होती है, अदर जो है सब यहीं से लिए गए हैं, इसी किताब से कानून बनाया गया है। अब भी मनुष्य संहिता में, ना मनुष्य संहिता में साफ साफ कहा गया है, ना स्वतंत्रयाम स्त्री, ऐसे श्लोक आता है उसमें, स्त्रियों को कभी भी स्वतंत्रता नहीं देनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि स्त्रियों को गुलाम बना के रखा जाए, परंतु वो बच्चे की तरह होती हैं, और बच्चों को हम स्वतंत्रता नहीं देते तो फ्री छोड़ दो, बच्चे मार खा जाते हैं बेचारे, स्त्रियां बहक जाती हैं, उनको पता ही नहीं होता वो क्या सोच रही है, वो स्थितियों की गुलाम हो जाती हैं। स्त्रियों को पता नहीं लगता कि वो क्या कर रही है। बच्चे होते हैं ना, जैसे बच्चे ऐसे। बुरा मत मानना माता जी लोग प्लीज, ये हमें शास्त्र हमें मानना चाहिए। हमारी गाड़ी कैसी है, हम स्त्री थोड़ी है, हम तो स्त्री की गाड़ी में बैठे हैं। देखिए हमारी गाड़ी इस तरह की बनी है, हमारा मन, हमारी बुद्धि। स्त्रियों को वो बहुत बहुत प्रशंसा करें ना, झूठी भी, वो उनको बहुत अच्छी लगती है, और स्त्रियां उसको एक चक्कर में पड़ जाती हैं बारंबार, उनका उनको पता ही नहीं लगता क्या हो रहा है। इसलिए स्त्रियों को हमेशा ही निगरानी में रखना चाहिए, इसलिए समाज में बहुत ये सब गंद फैला हुआ है। पहले थोड़ी था इतना, अभी तो बहुत बुरा हाल है। और ये सीधा सीधा प्रभुपाद लिख रहे हैं, इसलिए ये दया करके लिख रहे हैं प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी को इससे काफी दिक्कतें हुई थी जब प्रभुपाद जी ने ये सब बोला स्त्रियों के लिए। कभी हल्ला मचा था संसार में, इंटरव्यू में बोल रहे थे। वो हेड आ गई थी उसकी, एक ऑर्गेनाइजेशन संसार में, क्या है वो, विमेन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, WLO। और वो जो ये मूवमेंट बनाया पुरुषों ने बनाया, स्त्रियों ने नहीं बनाया हुआ, तो स्त्रियां बेचारी चक्कर में पड़ गई। उसने इंटरव्यू लिया था प्रभुपाद जी का। परंतु इसका मतलब ये नहीं है, ये हो गया तो डीमंस, इसका मतलब ये नहीं स्त्रियों को हम गुलाम बना दें। असुर, असुरों ने इन निर्देशों का अवहेलना किया, असुर इस बात को नहीं मानेंगे। और वो सोचते हैं कि स्त्रियों को जितनी फ्रीडम दिया जाए जितनी पुरुषों को है। अभी जहाँ सारी जो गर्ल्स हैं उनके दिमाग में ये भर दिया गया ना, पुरुषों ने, स्कूलों में भरा जा रहा है, तुम किसी कम इसलिए ऐसे घूमती हैं, वो बाहर निकाल के पूरा पैंट शर्ट पहन के और पूरा ऐसे चलती हैं, वो एकदम भर दिया, तुम किसी से कम नहीं हो।
दुर्गा हो, ये हो, वो हो। उसमें बड़ा वो समझती है स्त्रियां, इसलिए कपड़े वैसे ही पहन रही हैं, जस्ट लाइक पुरुष, सब कुछ। उसे समाज की कलयुग ऐसे ही बढ़ेगा बुरी तरह से, और भी आगे निकल के जा रहे थे। तो स्त्रियों ऐसे, वो जो पुरुष हैं वो भी इतना वो नहीं कर रहे अपना, वो हुड़दंग मचा रखा है, स्त्रियां निक्कर में घूम रही हैं। पुरुष हमने देख उन्हें घूमते देखे ऐसे, और आगे निकलती जा रही है ना, वो पागल हो जाती है ना उनकी, कंट्रोल से बाहर है सब चीजें। किंतु दिस हैज नॉट इम्प्रूव, प्रभा जी कहते हैं, लेकिन इससे संसार की जो हालत है, सामाजिक स्थिति सुधरी नहीं। वास्तव में एक स्त्री की हर पग पे रक्षा होनी चाहिए। रक्षा का मतलब वो किसी की निगरानी में रहेंगे, हमेशा ही उसके साथ में कोई होना चाहिए। ऑल द टाइम 24 आवर्स स्त्री के साथ में कोई होना चाहिए, पुरुष। इसका मतलब यह है। और पहले माताएं और पिता अपनी लड़की को ऐसे ही रखते थे, जब तक पति को सौंप ना दें, एक पल के लिए भी नहीं, संभाल के रखते थे। और ऐसी सती स्त्रियां होती थी, उनके बच्चे फिर इतने महान महान होते थे। अभी तो 90% के 99% स्त्रियां खराब हो जाती हैं पहले, विवाह से पहले ही। बहुत बुरा हाल हो रहा है समाज में पूरा। Actually, women should be given protection at every stage of life. She should be given protection by the father. जब वो छोटी होती हैं तो पिता के द्वारा रक्षा होती है, और फिर जवान होने के पति भी रक्षा करता है हमेशा, हमेशा पति की निगरानी है। और एंड बाय द ग्रोन अप सन्स इन हर ओल्ड एज। और जब बूढ़ी हो जाती है, देखो क्या समझ रहे हैं आप, बूढ़ी की क्या रक्षा करनी है, तो फिर उनके बच्चे रक्षा करते हैं, पुत्र। बूढ़ी माता को भी ये नहीं है अकेले घूम रही है ऐसे कहीं भी, उठाया बैग उठा के भाग ली कहीं भी, ऐसे नहीं है। चाहे वो वृंदावनी क्यों ना हो, चाहे तीर्थ स्थान पे अकेले नहीं जाना चाहिए कभी भी। ये सीधा उल्लंघन है शास्त्रों का, प्रभुपाद का उल्लंघन है, इससे दुर्गति होगी, केवल दुर्गति। प्रभुपाद जी कह रहे हैं ना, प्रभुपाद जी की बात को सीधा अपराध है। दिस इज प्रॉपर सोशल बिहेवियर, ये बिल्कुल उचित सामाजिक व्यवहार है मनु संहिता के अनुसार। परंतु आधुनिक शिक्षा ने ऐसा, देखो कितना साफ 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 लिखा है बात, देखो अब यही हो रहा है। बट मॉडर्न एजुकेशन हैज आर्टिफिशियली डिवाइस्ड a popped up concept of womanly life। पूरा इतना अहंकार भर दिया गया है स्त्रियों के अंदर, स्त्रियों का बोलबाला है, फ्रंट पे है स्त्रियां। डिवाइस a popped up concept of womanly life and therefore marriage is practically now an imagination in human society। और अब यही तो हो गया, अब स्त्रियों की विवाह करने की जरूरत भी नहीं है, अब तो लिविंग इन रिलेशनशिप आ गया है। रूपा जी कहते हैं ये तो खाली काल्पनिक बात हो गई है अब, विवाह करना। पहले तो स्त्रियों की शादी हो रही है, वो 25-25 साल तक शादी नहीं कर रहे, 20 साल तो भूल ही जाओ, सोच भी नहीं रहा कोई। रूपा जी कहते हैं मेरी माता की, मेरी मदर थी, पता नहीं दादी क्या कहते, 8 साल बता रहे थे, 8 साल में शादी हो गई थी। तो भाई बोल रहे थे लेक्चर में, रूपा जी की वाइफ थी, उनकी पता नहीं बता रहे थे 8 12 10 12 साल की शादी हो गई थी। मेरी माता जी की विवाह भी बता रही, मैं 13 साल में हो गई थी। हरी बोल, यहाँ पे क्या हो गया है, शादी विवाह तो हो गया है कल्पना एक। और इसलिए स्त्रियों की सामाजिक जो हालात हैं वो अच्छे नहीं है, पापा जी कह रहे हैं। यद्यपि those who are married are in a better condition than those who are proclaiming their so called freedom। जिनका विवाह हो चुका है उनकी स्थिति फिर भी सही है, लेकिन जो सोच रही हैं कि हम बहुत बढ़िया हैं बिना विवाह के, उनसे बेटर है। क्यों हम किसी की गुलाम बने, विवाह करके हम आराम से रह रही हैं ना, खा रहे कमा रहे, मेरी लाइफ है, ऐसे चल रहा है समाज में। द डीमंस, ये असुरों ने चलाया, असुर आसुरिक प्रवृत्तियां हैं, द डीमंस असुर देयर फॉर डू नॉट एक्सेप्ट एनी इंस्ट्रक्शन। असुर कोई निर्देश नहीं मानता,
जो समाज के लिए अच्छा होता है। एंड बिकॉज दे डू नॉट फॉलो द एक्सपीरियंस ऑफ ग्रेट सेजेस, क्योंकि वो बड़े बड़े महान ऋषियों के जो अनुभव है उनको अनुसरण नहीं करते, ना ही विधि विधानों का जो संतों ने दिए हैं, ऋषियों ने। इसलिए जो सामाजिक हालात हैं इन असुरों के, वो बहुत कष्टदायक हैं। देख रहे हैं क्या करें बाबा जी। इसलिए समाज कष्ट से गुजर रहा है। कष्ट उसकी उसका पता लगता है उनके चेहरों से। लोग 25 साल के बूढ़े हो रहे हैं, सबको रोग है, परेशान है समाज। ये तो होना चाहिए। तो पता नहीं कहाँ बात ले गए। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च जनाना विदुरासरा ना शौचम ना पियाचारो ना सत्यम ते सुविदते। सत्य क्या है? कहते हैं मैं सत्य में झूठ नहीं बोलता हूँ। जो झूठ क्या होता है? जो भगवान की बात नहीं सुनता है, गुरु की बात नहीं सुनता है, वो झूठा है। संसार ही झूठा है। सब झूठ बोलते हैं, हम सब झूठे हैं। तो लिखा है ना सत्यम। हम क्या देव हैं? हम देव बन गए तो क्या 5 साल में, 15 साल में? हम सब असुर हैं। जो 100% बात मानता है भगवान की, गुरु परंपरा की, वो व्यक्ति सत्य बोलता है। न सत्यम, जो शास्त्रों के अनुसार व्यवहार करता है। शास्त्र कह रहे हैं ना, भगवान ने बोला सबसे बड़ा शास्त्र चैतन्य महाप्रभु श्री कृष्णदास कविराज ने ग्रंथ में लिखा है कि त्रिनादपि सुनीचे ना। तो ये शास्त्र की बात नहीं है, तो इसको पालन नहीं करना क्या सत्य नहीं हो गया? जो व्यक्ति घास के तिनके से नीचा नहीं है, पेड़ से ज्यादा सहनशील नहीं है, जो दूसरों को मान नहीं देता, खुद मान नहीं चाहता, और जो इस बात को पालन नहीं करता है, तो सत्य कहाँ रहा? असत्य नहीं हो गया? तो इसलिए हम सब असुर हैं। इसलिए कह रहा हूं मैं, हम मैक्सिमम बातें फॉलो नहीं करते तो हम सब असुर हैं। कम से कम मानना चाहिए प्रभु मैं असुर हूँ। मैं क्या करूं, मुझे फॉलो नहीं हो रहा, इतना ढीठ हूं मैं। ये हमें मानना चाहिए। फिर थोड़ी प्रगति का चांस है। ये नहीं है मैं तो प्रभु भक्त हूँ। कई बार तुम बोलते हैं मैं सिद्धिदाता प्रभु बोल रहा हूँ। हाँ, कौन बोल रहे हैं प्रभु? मैं सिद्धिदाता प्रभु बोल रहा हूँ। हमें लगता है प्रभु बन गया है। नहीं, माता जी बोलती है, मैं ये माता जी बोल रही हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमें दास बनना है। समय हो रहा है। भगवान कहते हैं जो असुर होते हैं वो क्या सोचते हैं? असुर सोचते हैं कि ये संसार मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है। मतलब कोई इसके पीछे कुछ है नहीं, भगवान कोई प्लानिंग नहीं है, ऐसे ही चल रहा है ये। ऐसे ही अपने आप पैदा हो गया। ये साइंटिस्टों की बात चल रही है ना। साइंटिस्ट ये तो कह रहे हैं अब सब कुछ एटम में है। एटम अपने आप ये क्या है वो, कौन सा होल बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको जिसमें से निकल रहा है, कहते हैं ना वो डार्क होल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? ब्लैक होल। ब्लैक होल में से आया है संसार। कोई भगवान नहीं है। ये असुरों की कहानी देखो। भगवान ने साइंटिस्टों के बारे में सब लिखा है। आज की साइंस यही है। ये सब ऐसे ही है। ये सब वो हैं मायावादी, मिक्सर है ये। मिथ्या है ये संसार। कोई इसका आधार नहीं है। कुछ साइंटिस्ट, कुछ मायावादियों का है। वो कहते हैं ये संसार में कहाँ से आए, तो सब मैथुन की इच्छा से उत्पन्न हुआ है। काम के अलावा और कुछ नहीं संसार में, वहीं से हो रहा है। किम अन्यत काम हेतुकम अपरस्पर संभूतम। अपरस्पर संभूतम क्या है? अपरस्पर मतलब कोई इसका कॉज नहीं है संसार का। मतलब कॉज मतलब कोई कोई मतलब कोई उद्देश्य है क्या इसका? कोई कारण से बनाया गया संसार? नहीं, ऐसे ही है बस। जब तक जियो, घी पियो, और बस भोग करो और मर जाओ। किसने देखा है मरने के बाद? कौन देख रहा है क्या होने वाला है? जो जिसको अच्छा लगे। अब मैं आपको कुछ कह रहा हूँ? नहीं। आप मुझे क्यों कह रहे हो फिर कुछ? मैं जो करूँ मुझे करने दो, जो आपको करना आप करो। ये तो लोग बोलते हैं। हम आपको कुछ कह रहे हैं क्या? नहीं।
शास्त्र में जरूरत नहीं है, जिसका जो मन में करिए। कोई कारण नहीं, कोई उद्देश्य नहीं संसार का, बस चलते रहो, काम अपने कामनाओं की पूर्ति करते रहो। ये काम से उत्पन्न हुआ है, काम ही करते रहेंगे हम लोग। किम अन्यत् काम हेतु काम अपरस्पर संभूतम। अपरस्पर नहीं है कोई। मुझे आपको क्या, मुझसे, मुझे आपसे क्या। आप कहीं बाहर में जाओ, हम लोग कहते हैं ऐसे। आपस में कोई मतलब नहीं है, अपरस्परम ये भी है। परस आपस में कुछ मेल जोल नहीं, कुछ नहीं। अपरस्पर बहुत सारे इसके मीनिंग है। जगत आहुर अनीश्वरम, कोई ईश्वर नहीं है। जगत का कोई ईश्वर नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठम थे, ये असत्यम है, मिथ्या है, जो कोई आधार नहीं। अप्रतिष्ठम। रूपा जी क्या कह रहे हैं, देखते हैं। तात्पर्य पढ़ना है इसका, चाहूंगा मैं, इसके बाद में विराम दूंगा। आप 2 मिनट और सहन कर लीजिए। असुर का निष्कर्ष है कि ये संसार बस ऐसे ही है, फैंटस मगोरिया है। ये क्या होता है, मेरे मर्ची का, ऐसे ही है बस। इसका कोई आधार नहीं है, कोई इसका प्रभाव नहीं है, कोई कारण नहीं है, कोई इसका कंट्रोलर नहीं है, इसका कोई उद्देश्य भी नहीं है। साहब लीजिए, उद्देश्य भी नहीं है इसका कुछ। मतलब कोई पर्पज नहीं है, जो मन में कर लो, जिसका जो अच्छा लग रहा है। सबकी लाइफ है भाई, नहीं। एवरीथिंग इज अनरियल। वो कहते हैं कि ये जो संसार है, ये कहाँ से आया है। ये तो भौतिक कार्यों से, उनके प्रतिक्रियाओं से आया है। ये सब एटम से बना है, ऐसे ही डेवलप हो गया है अपने आप ही बस ये। ब्लैक होल से, एक काला कुछ होल था, सुराख, काले रंग का, ब्लैक होल कहते हैं। वहीं से अपने आप ही कुछ हुआ है, निकला है। दे डू नॉट थिंक दैट द वर्ल्ड वाज क्रिएटेड बाय गॉड। वो नहीं सोचते कि भगवान ने बनाया इसको और इसका कोई उद्देश्य है। उनका अपना ही विचार है कि संसार तो आया है, अपने ही तरीके से उत्पन्न हो गया है, और कोई कारण नहीं है ये विश्वास करने का कि भगवान भी है इसके पीछे। क्यों भी माने हम भगवान है इसके पीछे। उनके लिए कोई अंतर नहीं है आत्मा में और चीजों में, पदार्थ में। वो स्वीकार नहीं करते परम भगवान को। सब कुछ एक पदार्थ ही है, सब मिट्टी है संसार। एंड द होल कॉस्मोस इज सपोज्ड टू बी मास ऑफ इग्नोरेंस। कैसा अज्ञान का एक ढेल है ये, काला पदार्थ है। क्यों इतना ज्यादा झंझट कर रहा है भाई, ढंग से जी लो। लोग कहते हैं तुम कुछ खा नहीं रहे, पी नहीं रहे, क्यों जी रहे हो। इस संसार क्यों बनाया भगवान ने, हमारे भोग के लिए बनाया है। भोग करो और मरो। अकॉर्डिंग टू देम एवरीथिंग इज वाइड, सब शून्य है। ये बुद्धिस्ट थ्योरी आ गई। बुद्धिस्ट यहीं से आया, बुद्धिस्ट थ्योरी। भगवान सब बता रहा है गीता में। वट एवर मैनिफेस्टेशन एग्जिस्ट इज ड्यू टू अवर इग्नोरेंस इन परसेप्शन। जो भी दिखाई दे रहा है वो अज्ञान कारण दिखाई दे रहा है। और वो ऐसे मानते हैं कि जो भी दिखाई दे रहा है संसार में, वैरायटी है, ये सब अज्ञान के कारण है। आपको लग रहा है कुछ नहीं, ये सब मायावाद चल रहा है, मायावाद थ्योरी यही है। जो दिख रहा है वो है नहीं। जैसे कि सपने में हमें बहुत कुछ हम बनाते हैं, लेकिन वहां कुछ होता नहीं है। तब व्हेन वी आर अवेक, जब हम जग जाते हैं तो कुछ होता ही नहीं। सपने में सत्य लगता है, ऐसे बोलते हैं वो तो खाली सपना था। परंतु वास्तव में, यद्यपि असुर ऐसा कहते हैं कि जीवन एक सपना है, लेकिन वो लोग इसको बोलते हैं मायावाद। मायावाद में एक खास चीज बताते हैं हम लोग आपको। मायावादी व्यक्ति की खास पहचान क्या है, जो वो कहता है ना उसको काटता है। उसकी बातें ना तर्क संगत नहीं होती पूर्ण रूप से। एक तो वो कहते हैं मिथ्या है, फिर वो क्यों कर रहे हैं यहाँ पे। कृपा जी कह रहे हैं, एक बार तो कह रहे हैं सपना है, लेकिन बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस सपने को एंजॉय करने में। तो भाई फिर यहाँ पे इतने मेहनत क्यों कर रहे हो आप लोग, काहे को लगे पड़े हो। कृपा जी कह रहे हैं लेकिन बड़े एक्सपर्ट होते हैं इस सपने को भी भोग करने में, और इसलिए वो ज्ञान प्राप्त करने की बजाय वो अपने ही सपनों की लैंड में, ड्रीम लैंड में घुसते जाते हैं। इतना जटिलता से पागल हो जाते हैं वो लोग, वो समझ में नहीं आता कर क्या रहे हैं। और वो निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे कि एक बच्चा, दैट एज ए चाइल्ड इज सिंपली, एक बच्चा कहाँ से आया, वो तो एक मैथुन का प्रोडक्ट है। पुरुष स्त्री ने आपस में संपर्क किया, वहां से बच्चा उत्पन्न हो गया, ऐसे वो सोचते हैं। उसी प्रकार ये संसार में भी, ये इसमें भी कोई आत्मा परमात्मा नहीं है।
इस संसार भी ऐसे उत्पन्न हुआ है। जैसे बच्चा पैदा हो गया माता पिता के संयोग से, और ऐसे ही संसार पैदा हो गया है, बस एटमों से ही अपना बन गया है। फॉर देम इट इज ओनली ए कॉम्बिनेशन, वो सोचते हैं बस इसमें एटम प्रोटॉन यही सब है और कुछ नहीं है। उसी से जीव बने हैं, जीव भी ऐसे बने हैं, केमिकल से बन गया वो एटम, एटम से जीव बन गया, मनुष्य बन गया, उसके अंदर सांस आ गई। आत्मा, आत्मा कुछ नहीं होती है सोचते हैं। एंड देर इज नो क्वेश्चन ऑफ द, आत्मा का तो कोई प्रश्न ही नहीं बनता आने का। आत्मा कहाँ से आ गई भाई, क्यों फालतू बोल रहे हो, तुमने देखी आत्मा, पर हम देखा आपने परमात्मा, तो बोलते नहीं है। एज मैनी लिविंग क्रीचर्स कम आउट फ्रॉम परस्पायरेशन एंड फ्रॉम ए डेड बॉडी विदाउट एनी कॉज, वो कहते हैं हमने देखा है पसीने से कुछ प्राणी आ जाते हैं, उत्पन्न होते हैं, कीड़े मकोड़े, और मृत शरीर में से कैसे पैदा होते हैं। तो पूरा संसार जो है ऐसे ही आया है, बस वो मैटर में से संसार आ रहा है, जीव उत्पन्न हो रहे हैं पदार्थों में से, ऐसे कह रहे हैं वो। इसलिए भौतिक प्रकृति ही, ये भौतिक प्रकृति है, पृथ्वी जल आकाश वायु अग्नि, इसी से सब कुछ हो रहा है और कुछ नहीं है, और कोई कारण नहीं है। वो विश्वास नहीं करते कृष्ण के शब्दों में। कृष्ण कहते हैं मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचरम। भगवान कहते हैं भाई ये प्रकृति तो मेरे अध्यक्षता में काम कर रही है, मैं चला रहा हूँ इसको, ऐसे नहीं मानते हो। हालांकि भगवान सीधा कह रहे हैं मेरे निर्देश में ये पृथ्वी घूम रही है, सूरज घूम रहा है, नहीं जो भी उग रहा है मेरे निर्देश में हो रहा है संसार में, मैं चला रहा हूँ सृष्टि को, वो नहीं मानते। लेकिन दूसरे शब्दों में जो असुर होते हैं उनके अंदर कोई पूरा ज्ञान नहीं होता सृष्टि का, संसार की सृष्टि का। उनमें से हर व्यक्ति की अपनी थियरी होती है। देख रहे हैं हम सब भी ऐसे ही ना, अपने आइडियाज देते रहते हैं। असुरिक, अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार वन इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्क्रिप्चर इज गुड एज अनदर, वो कुछ भी अपनी व्याख्या कर लेते हैं ग्रंथ का, अपना ही, उनकी अपनी व्याख्या होती है मायावादियों की। क्योंकि वो जो परंपरा से ज्ञान आ रहा है, स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग ग्रंथों की, उसमें विश्वास नहीं करते। ऐसे लोगों को असुर कहा गया है, असुर। फिर भगवान कह रहे हैं कि ऐसे लोग क्या करते हैं, फिर वो एटम में घुस जाते हैं, एटम प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, और ऐसी चीजें बना डालते हैं जिससे संसार नष्ट हो जाए, प्रकृति नष्ट हो जाएगी ये सारी। एताम दृष्टिम अवष्टभ्य नष्ट आत्मनो अल्प बुद्धया प्रभंति उग्र कर्माणा क्षयाय जगतो आहिता। इनको उग्रवादी कहा गया, उग्र कर्माणा। ये पूरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये उग्रवादियों की है। इसलिए अगर कोई बच सकता है इससे बचो, ये कोई अच्छी बात नहीं, जो बच गया इससे बहुत सही है वो। हरि बोल। भगवान कह रहे हैं, ठीक है यहीं पे विराम देता हूँ, मैंने कहा था कि इससे पहले भी विराम दे दूंगा। इसलिए ये भयानक कार्य करते रहते हैं, हॉरिबल वर्क्स। क्यों करते हैं? संसार का नाश करने के लिए, संसार का नाश हो रहा है। जितने भी ये साइंटिस्ट वगैरह हैं, पढ़े लिखे लोग, जो शास्त्रों के अलावा जो भी कुछ हो रहा है, ये सब भगवान के शब्द हैं, कृष्णा के, मैं नहीं कह रहा। आप बोलेंगे आप पूरे साइंटिस्टों ऐसे बोल रहे हो, आपकी खैर नहीं है। भाई मुझे क्यों कह रहे हो, मैं तो कृष्ण की बात रिपीट कर रहा हूँ। गीता को आप कर दो, उड़ा दो संसार से, रूल निकाल दो, गीता कोई नहीं पढ़ेगा। ऐसे निष्कर्ष निकाल के असुर लोग अपने अपने विचारों में डूबे रहते हैं। जो अपने विचारों में खोया हुआ है वो लॉस्ट टू देमसेल्फ, वो असुर है। उनमें कोई बुद्धि नहीं होती। बुद्धि उसमें है जिसको ये समझ में आ रहा है कि मुझे शास्त्र की बात सुन रही है, इसलिए मैं कहता हूँ बुद्धि मत लगाओ। जहाँ पे शास्त्र में सीधा सीधा बुद्धि लगानी है, शास्त्र की बात को समझने में, गुरु की बात को समझने में बुद्धि लगानी है, नहीं तो आपकी बुद्धि बेकार है। तो आपने कोई बुद्धि नहीं है, बुद्धि इसका मतलब लगा नहीं पा रहा, अगर वो शास्त्र में बुद्धि है ही नहीं उसके अंदर, तभी इतना लगा पा रहा हो। वो अपनी माया में खोया पड़ा है। भगवान कह रहे हैं दे आर लॉस्ट टू देमसेल्फ। ये अच्छा शब्द है, ये याद कर लो, एक शब्द याद करके ले जाओ आज। ये कहाँ लिखा है? वो आगे कहीं आया था ना ये। एताम दृष्टिम, ऐसी दृष्टि में खोए रहते हैं, नष्ट आत्मनो,
नष्ट आत्मनो वर्ड आया है, नष्ट आत्मनो मतलब वो अपने आप में जो व्यक्ति खोया हुआ है वो खो मतलब नष्ट हो गया वो। नष्ट आत्मना, जो अपने आप में खोया, वो नष्ट है वो व्यक्ति जो अपने विचारों में खोया हुआ है। और उसमें अल्पबुद्धि मतलब कोई बुद्धि नहीं है उसमें। बुद्धि का मतलब ये है कि भाई भगवान को समझो। भगवान को नहीं समझ रहा तो बुद्धि कहाँ गई? बुद्धि नहीं है। वो अपने ही उल्टे पुल्टे हवाई ख्यालों में खोया पड़ा है। नष्ट आत्मनो, अपने आप को नष्ट कर लिया उसने। बुद्धि नहीं है उसके अंदर। एताम दृष्टि अष्टभ्य प्रभवंती। प्रभवंती मतलब बहुत जोर लगाता है वो। प्रभवंती, प्रा लगाया इसमें, प्रकष्ट रूप है ना। क्या भवंती, कुछ ना कुछ करता रहता है। क्या करता है? उग्र कर्माणा। उग्र कर्माणा, उग्र कर्म में लगा रहता है। जब कोई भगवान की बात को छोड़ के कुछ भी करता है, व्यक्ति उग्र कर्म में लगा, उसमें छाया, उसे नष्ट करेगा। अपने आप को भी तो नष्ट हो चुका है, दूसरों को नष्ट कर। जगत अहिता, जगत का अहित करने के लिए, नाश करने के लिए उग्र कर्म में लगे रहते हैं लोग, जो जो शास्त्र का पालन नहीं कर रहे हैं। तो साफ लिख रहे हैं, सबसे नष्ट हो जाएगा संसार। इसलिए रोक सके तो रोक लो। इसलिए गुरुपाद ने कहा था, मेरी इच्छा है वर्णाश्रम, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, ये हमारा जीवन है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।